नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहाँ पे मैं आप सभी के साथ पहले तो डाउ जोन्स ओपन होते हुए दिख रहे हैं और इस कदर वॉलेटिलिटी है ना मार्केट में। पहले आपने इंडियन इक्विटी मार्केट में देखा, आज अक्टूबर मंथ के बाद से सबसे ज्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिली है। इंडिया विक्स 21% चढ़ के 30 के आसपास समथिंग बंद हुआ है। यूएस मार्केट में भी जो इनिशियल 200 पॉइंट्स का गैप डाउन दिखा उसको शार्प तेजी में बदल दिया है अमेरिका के बाजार ने और इस समय 100 पॉइंट्स ऊपर डाउ जोन्स खड़ा है। हालांकि ये बहुत ही शुरुआत है बाजार की, अभी उनके यहाँ मार्केट स्टार्ट ही हुए हैं, बट वॉलेटिलिटी अपने पूरे पीक पे है। 31,800 का ओपन शो करेगा, 31,624 का लो लगा है, 32,033 पे मार्केट इस समय ट्रेड कर रहे हैं। जितनी वॉलेटिलिटी आपको यूएस मार्केट में दिख रही है उतनी ही वॉलेटिलिटी मेरी कमेंट्री में दिखने वाली है आगे। आपको समझ में आ ही नहीं रहा है पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। देखिए इंडियन इक्विटी मार्केट की बात करें तो हमारे पास अपना कोई ट्रिगर नहीं है। आज हमारे पास अपना एक ट्रिगर आया होता है इन्फ्लेशन, जो कि स्लाइटली नेगेटिव आया है। पॉजिटिव तो कुछ नहीं है, स्लाइटली नेगेटिव है। उम्मीद से कम, उम्मीद से ज्यादा इन्फ्लेशन आया है, मंथ ऑन मंथ घटकर आया है, बट उम्मीद जितनी थी उससे ज्यादा ही आया है। तो उसे करते हैं हम साइड और आते हैं अमेरिका के मार्केट के ऊपर। पहले एसवीबी बैंक का पूरी तरीके से खत्म हो जाना और उसके बाद उसी राह पे एक और इनकी बैंक शो हो रही है, फर्स्ट रिपब्लिक, जो कि अभी 66% स्टॉक क्रैश हो चुका है इंट्राडे मार्केट में। तो वो एक आपके लिए अपडेट दे दूं। अब आते हैं मैं कैसे कह रहा हूं कि काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी आपको मेरी कमेंट्री में भी दिखेगी। देखिए अभी 3 दिन पहले ही मैंने 3 ट्रेडिंग सेशन पहले, आई थिंक थर्सडे या वेंसडे को, आपके साथ 2 ईयर ट्रेजरी बॉन्ड यील्ड की प्राइस शेयर करी थी अमेरिका की, जो कि दर्शाता है इंटरेस्ट रेट कितने ज्यादा बढ़ सकते हैं। अब ऑब्वियस सी बात है, जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे तो वो 2 साल की जो बॉन्ड यील्ड है, शॉर्ट में बात करें या फिर ट्रेजरी बोल सकते हैं आप, उसके भी बढ़ जाएंगे भाव। तो वो लगभग 5 पे आ गई थी, 16 साल की ऊंचाई पे थी, 5.05 पे थी। यानी कि 2 साल के लिए अगर आप पैसा लगाते हो तो आपको 5% का तो फिक्स्ड इनकम मिल रहा है। और 10 ईयर की बॉन्ड यील्ड जो है उनकी ट्रेजरी यील्ड, वो 2 ईयर की यील्ड से कम थी। ये इंटरेस्टिंग होता है बहुत ज्यादा। ये इसलिए हो जाता है, मैं आपको समझा दूं कि 10 साल में तो मार्केट को पता है कि ये अभी रेट हाइक हो रहे हैं, फिर रेट कट हो जाएंगे, वो एडजस्ट हो जाएगा। तो वो 3.94 के समथिंग ही थी। लेकिन जो आपकी ये 2 ईयर्स की ट्रेजरी बॉन्ड यील्ड है वो 5% से ऊपर चली गई थी। शॉर्ट में वो आपको दर्शा रही है कितनी नेगेटिव है, और 3 ट्रेडिंग सेशंस में ही वो इस कदर गिरी है, अभी 4% पे आ गई है। ये एक इंडिकेशन आ रहा है कि शायद आपके लिए रेट हाइक हो ही ना। यानी कि पहले जो 50 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक की उम्मीद चल रही थी अमेरिका में, फिर 25 बेसिस की हो गई है अभी 25 बेसिस पॉइंट, क्योंकि फ्राइडे के सेशन में 25 बेसिस पॉइंट से सिंगल डे में गिर गया वो ट्रेजरी यील्ड 2 साल की, एंड अभी वो पूरी 1 रुपए कहीं ना कहीं गिर चुकी है। यानी कि आप कह सकते हैं 20% 3 ट्रेडिंग सेशन में ट्रेजरी यील्ड घटी है। तो ये आपको दर्शा रहा है पॉजिटिविटी, यानी कि बॉन्ड यील्ड का घटना क्या है, वहां पे बहुत तेज मूवमेंट होती है प्राइस के। हमारे भारतीय बाजार में तो एक बार इक्विटी मार्केट में कोई काम कर रहा है ना, तो वो इक्विटी से कमोडिटी में भी नहीं जाता, तो ये बॉन्ड यील्ड तो छोड़ दो। बट अमेरिका में बहुत तेज फ्लक्चुएशन होता है, बहुत तेज मूवमेंट होती है अपने पैसे की। अभी बॉन्ड यील्ड के घटते प्राइसेस देख के इक्विटी मार्केट में लिक्विडिटी आ सकती है, जो कि पॉजिटिव संकेत है स्टॉक मार्केट के लिए। बट लेट्स सी आती है नहीं आती है। बट हाँ, जो दर्शाया जा रहा है इस समय वो ये है कि बॉन्ड यील्ड्स तेज घट रही हैं मे बी, और प्लस बैंकों में क्राइसिस आप देख ही रहे हो, तो शायद जेरोम पॉवेल साहब इस बार कोई रेट हाइक ना लें, दिक्कतें देखते हुए। लेट्स सी क्या होता है। अगर कोई रेट हाइक नहीं हुआ तो ये बाजार के लिए पॉजिटिव हो सकता है, ठीक है, बट उससे इन्फ्लेशन फिर बढ़ सकता है। तो इस समय बहुत दुविधा है। इसमें आपको एक चीज जो है करने वाली वो ये कि अपने कैपिटल को सेव। मुझे पता है बहुत सारे लोगों को ऑब्जेक्शन होगा, बहुत सारे लोग नहीं समझ पाएंगे ये सारी चीजें, बहुत सारे लोगों को लगेगा मार्केट आज ऊपर कल नीचे। कल फिर हमें अगर भारतीय बाजार में जिस हिसाब से भी यहाँ यूएस में दिख रहा है, कल भारतीय बाजार में 200 पॉइंट्स की रैली आ गई, तो लोगों को फिर फोमो होगा एंड फिर फोमो का शिकार होंगे एंड फिर बाइंग में आएंगे। बट वो ये भूल रहे हैं कि अगर आपका रेट हाइक नहीं होता है, जो ये बैंक क्रैश हो रही है, खत्म हो रही है, इनको बचाने के लिए रेट हाइक नहीं लेती है अगर सरकार, तो इन्फ्लेशन तो आउट ऑफ कंट्रोल चल रहा है अभी भी, तो वो इन्फ्लेशन अभी भी आउट ऑफ कंट्रोल रहेगा। उसको काबू में लाने के लिए आप आज नहीं लोगे, कल तो आपको रेट हाइक लेना ही पड़ेगा। तो शायद डिले हो जाए बट होगा। तो ये अभी सिनेरियो, मतलब जो पिक्चर चल रही है वो बिल्कुल इनकम्प्लीट है और बिल्कुल क्लियर है ही नहीं।
तो जब पिक्चर ही क्लियर नहीं है तो आप अपने अमाउंट को कैसे सेफ्टी के साथ यूज कर सकते हो। यहां स्टॉक्स में वन साइडेड करेक्शन ही हो रही है, इंडेक्स लेवल पे निफ्टी बीच बीच में रिकवर कर रहा है। तो ये सारी चीजें मेरे हिसाब से एक ऐसा समय है इस बाजार में, दो ही ऑप्शन है, या तो मार्केट में जो आपकी पोर्टफोलियो है अगर क्वालिटी स्टॉक है छोड़ के चुपचाप मार्केट बंद कर दो, अगले 6 महीने मत देखो, या फिर आप जो कैपिटल है उसको स्टैगर्ड वे में थोड़ी करेक्शन हो, थोड़ा लगाया, फिर करेक्शन हो 5% फिर लगाया, इस कदर आप अपने सिलेक्टिव काउंटर्स को लेके बैठ जाओ और उन्हीं में काम करो। अगर आप ब्रॉडर मार्केट देखोगे, ग्लोबल सिचुएशंस देखोगे या फिर रोज अदल बदल करोगे तो आप अपने कैपिटल को डेली बेस पे लॉस बुक करके कहीं ना कहीं खत्म कर दोगे। इससे अच्छा है या तो आप पैसे को विड्रॉ कर दें या फिर अगर आपके पास है तो जैसा का स्टैगर्ड वे में यूज करने की कोशिश करें और उन्हीं शेयर में पैसा लगाना जिनकी क्वालिटी A1 हो, प्लस रिजल्ट्स में कंटिन्यू कंपनी प्रॉफिट कर रही है और अपने हाई से मोर देन 20% करेक्ट हो चुकी है, या फिर मोर देन 10 या 15% भी करेक्ट हो चुकी है, उसमें भी आप ले सकते हैं। एक बार में पैसा मत लगाना, स्टैगर्ड वे में लगाना। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए वीडियो, होप आपको समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।